सूरा का तारुफ। अल बकरा आले इमरान, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तमाम हैं। पहली सूरा में यहूद और दूसरी में यहूद के साथ बलखसूस नसारा पर इत्माम हुज्जत के बाद बनी इस्माइल में से एक नई उम्मती मुसलमा की तासीस का ऐलान किया गया है। इनमें खिताब अगरच्चा ज़िम्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हुआ है और मुशरकीन अरब से भी, लेकिन दोनों सूरतों के मुखातब असलन अहले किताब और उनके बाद मुसलमान ही हैं। इनके मजमून से वाज़ेह है कि ये हिजरत के बाद मदीना में उस वक्त नाजिल हुई हैं जब मुसलमानों की एक बाकायदा रियासत वहाँ कायम हो चुकी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब पर इत्माम हुज्जत और मुसलमानों का तज़किया व तत्हीर कर रहे थे। पहली सूरा अल बकरा का मौजू अहले किताब पर इत्माम हुज्जत, उनकी जगह एक नई उम्मत की बुनियाद और उसके फ़राइज़ का बयान है। दूसरी सूरा आले इमरान का मौजू अहले किताब बिलखुसूस नसारा पर इत्माम हुज्जत, उनकी जगह एक नई उम्मत की बुनियाद और उसका तज़किया व तत्हीर है। अलिफ लाम मीम। इस्तिलाह में इन्हें हुरूफ मुक़त्तात कहते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। यह अल्लाह की किताब है और इसके अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं, और खुदा से डरने वालों के लिए हिदायत है। इस जुमले का सीधा और साफ मफहूम यही है कि ये अल्लाह की किताब है और उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं किया जा सकता कि ये सिर्फ अल्लाह ही की किताब है, और ये हदायत है इन लोगों के लिए जो हदायत पाना चाहते हैं और अल्लाह से डरने वाले हैं। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। जो देखे बगैर मान रहे हैं और नमाज का एहतमाम कर रहे हैं, और जो कुछ हमने इन्हें दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च कर रहे हैं। गैब में होते हुए ईमान लाने के मानी ये हैं कि वो महज महसूसात के ग़ुलाम और मादियात के प्रस्तार नहीं हैं, बल्कि एक अक़ली और रूहानी हस्ती हैं। लिहाजा हर चीज़ को देखकर मानने के लिए कायल नहीं होते। वो अपना सफ़र अक़्ल की रहनुमाई में तय करते हैं, और जो बातें अक़्ल से साबित होती हैं या उनकी फ़ितरत जिन बातों की शहादत देती है, उन्हें वो तस्लीम करते हैं और उनके तकाज़ों को पूरा करने के लिए अपनी महसूस और मादी लज़्ज़तों को हर लम्हा कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि इस सूरा में अहले किताब मुखातब हैं, तो इसका एक पहलू ये भी है कि यहूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते थे कि अब कहते हैं कि मैं अल्लाह से कलाम करता हूँ, तो हम भी अल्लाह को देखना चाहते हैं और हम अल्लाह को देख कर ही मानेंगे। तो उसमें एक नौवियत का तंज है इन लोगों के ऊपर कि जो लोग हक़ाइक़ का सही शऊर रखते हैं और जिनकी फ़ितरत बीदार है, जिन्होंने अपने आप को महसूसात का ग़ुलाम नहीं बना लिया है, वो इस तरह के मतालबे नहीं करते। वो जिस तरीके से ये जानते हैं कि गर्द व पेश का आलम हमारे लिए एक महसूस आलम है, इसी तरीके से जिन हक़ाइक़ का इजहार वजाहत के साथ हो रहा है, वो उनको मानने के लिए भी तैयार रहते हैं। चनांचा वो गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज का एहतमाम करते हैं। यहाँ एक सवाल अक्सर किया जाता है कि नमाज जैसी अहम इबादत को पढ़ने का तरीक़ा वाज़ेह नहीं किया गया। वो इसीलिए क्योंकि नमाज कोई नई इबादत नहीं थी। नमाज अहले अरब दीन इब्राहीमी की रवायत की हैसियत से अहले अरब इसके ऐमाल व इज़कार से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, और उनके सालिहीन नमाज का एहतमाम भी करते थे। यही वजह है कि नमाज की तफसीलात बयान नहीं की गई, सिर्फ हुक्म दिया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को ये नसीहत करके गए थे कि नमाज का एहतमाम करें, तो उससे वाज़ेह होता है कि नमाज दीन में कोई नई चीज़ नहीं थी।
جس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو، بلکہ یہ ہمیشہ سے دین میں ایک لازمی عبادت کی حیثیت سے موجود رہی ہے۔ قرآن کے مخاطبین جانتے ہیں، جب قرآن کہتا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو، وہ تو نماز کیا چیز ہے، یعنی عبادت کرنے کا وہ طریقہ جو دین ابراہیمی کی روایت کی حیثیت سے موجود ہے۔ نماز کے ساتھ یہاں انفاق کا ذکر بھی ہوا ہے۔ قرآن کی روح سے یہ بنیادی نیکیاں ہیں، یعنی پہلی بڑی نیکی اللہ کی عبادت کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، اور دوسری اپنا مال اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تورات اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔